तो हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है समावयवता, यानी अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। अब ये तो इससे 12th में भी उठा के क्वेश्चन पूछने लगा है बिहार बोर्ड में, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल समझ में आएगा। किसी भी तरह का बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है समावयवता। बच्चों, क्या नाम है बच्चों? समावयवता। ठीक है, तो समावयवता क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो कहता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न हो। कहने का क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसा एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, CH3, CH2, CH2, CH3 और OH। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारे पास है इसका नाम होता है अल्कोहल। ठीक है बच्चों, अल्कोहल। ठीक है, अब जरा ध्यान देना है, यही हमारे पास रहेगा CH3O, CH2, CH2 1 2 3 एंड CH3। जरा ध्यान से देखना है बच्चों, इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं बच्चों? ईथर ग्रुप। ठीक है ना। अब जरा चेक करो कार्बन की संख्या कितना है। तो कार्बन बच्चों यहाँ पर संख्या है 1 2 3, तो बोलेंगे 3 है। बोलेंगे हाइड्रोजन कितना है, तो 3 2 5। ठीक है, यहाँ पर वैलेंसी यहाँ पर 2 होगा। ठीक है ना, 2 होगा। ठीक है, तो 3 2 5 और 5 2 7, 7 1 8, हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 हो गया। तो सिमिलरली इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो देखो कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3, तो कार्बन 3 हो गया। हाइड्रोजन 3 इधर है, 3 6 2 8 हो गया, 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ऐसे यौगिकों जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु रासायनिक और भौतिक गुण क्या हो? अलग अलग हो। तो कहने का मतलब अणुसूत्र जो समान है इसको बोलते हैं अणुसूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अणुसूत्र। तो अणुसूत्र आपका समान है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अल्कोहल है और ये ईथर है। इसमें देखने यानी भौतिक मतलब क्या, देखने में दोनों अलग अलग दिखेगा, है ना। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्वाद में दोनों में अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे, है ना, रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में भी ये किसी और के साथ अलग रिएक्शन करेगा, ये किसी और के साथ अलग रिएक्शन करेगा। तो ये दोनों अलग अलग गुणों को दर्शाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि समावयवता वह होता है जिसमें अणुसूत्र समान हो लेकिन रासायनिक और भौतिक गुण क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, समावयवता हमेशा याद रखना, समावयवता हमेशा दो अलग 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 यौगिकों में होता है। क्या होता है बच्चों? दो अलग अलग यौगिकों में देखने को मिलता है। हमेशा समावयवता में हम लोग अंतर को देखते हैं, वो भी दो, कम से कम 2 यौगिक होना चाहिए। वो भी कौन सा? हम लोग कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं। तो आई होप आपको समावयवता का मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। तो समावयवता को बच्चों हम लोग बांटते हैं, कितने भागों में बांटेंगे बच्चों? तो समावयवता को हम लोग जो है, ठीक है ना, समावयवता को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे बच्चों? तो समावयवता को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है बच्चों, समावयवता को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक होता है संरचनात्मक समावयवता और दूसरा होता है त्रिविम समावयवता। ठीक है ना। तो संरचनात्मक समावयवता में हमारे पास होता है श्रृंखला, स्थिति, क्रियाशील, मध्यवता, चलावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता। उसी प्रकार त्रिविम में हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। विन्यासी कहते हैं, कहीं कहीं पर अभिविन्यासी लिखा रहेगा। संरूपण होता है
और ये विन्यासी जो होता है इसको दो भाग में बांटते हैं, ज्यामितीय और प्रकाशीय समावयवता। क्या बांटते हैं बच्चों? ज्यामितीय, और मेनली हमको यही दोनों पढ़ना होगा बच्चों, ठीक है। अब जरा आगे हम लोग जानते हैं, आगे की ओर देखते हैं। तो हमारा जो है पहला है संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं है कि संरचनात्मक समावयवता, इसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। कहता है ऐसे यौगिकों जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न हो। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि जैसे ध्यान देना, संरचना जैसे मान लो C4H10, ये हमारे पास अणुसूत्र है बच्चों। क्या है बच्चों? अणुसूत्र है। ये हमारा क्या है बच्चों? अणुसूत्र है। लेकिन हम इसका क्या देखने वाले हैं कि समावयवता जो होगा वो अलग अलग होगा। तो देखना है 1 2 3 4, इसके साथ हाइड्रोजन हम लगा सकते हैं CH3 CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है बच्चों, CH2। तो ये हमारे पास क्या हो गया? देखो कार्बन 1 2 3 4 हो गया, तो कार्बन की संख्या 4 हुआ, हाइड्रोजन की संख्या धरा 3 3 6 2 8 8 2 10 हो गया। क्या हम बच्चों इसको ऐसे भी बना सकते हैं CH3 CH CH3 CH3? तो क्या ये दोनों अलग अलग है? हाँ, कार्बन की संख्या मुख्य चेन में यहाँ 3 है और कार्बन की संख्या मुख्य चेन में यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है बच्चों? 3 है। तो क्या संरचना में कुछ अंतर आया है? तो बोलोगे हाँ सर संरचना में अंतर आया है। तो ये जो है हमारा क्या है? ये जो हमारा है आपका संरचनात्मक समावयवता है, ठीक है बच्चों। ऐसा लाखों करोड़ों अरबों एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है, कुछ ही याद रखो लेकिन ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि कहता है ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो हम लोग पहला जो डिस्कशन करेंगे उसका नाम है श्रृंखला समावयवता। क्या है बच्चों? श्रृंखला समावयवता ये है, ठीक है। तो परिभाषा क्या है? ऐसे यौगिकों जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व को ही बच्चों हम लोग ब्रांच के नाम से जानते हैं, या इसी को प्रतिस्थापी कहा जाता है, या इसी को सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला में क्या हो? अंतर हो। क्या हो बच्चों? अंतर हो। उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे श्रृंखला समावयवता, अंग्रेजी में बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म। और ये जो हम बताएं आपको एग्जाम्पल, यही हमारा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। तो चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना, वैसे हम आगे बता देते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको उदाहरण में ध्यान रखना है, C4H10 याद रखना। इसको बोला जाता है बच्चों ब्यूटेन के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देखना है, यहां पर देखो ये आपके पास कार्बन की 1 2 3 4 है, और जबकि इसके पास कार्बन की कितनी है? यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो इसको बोला जाता है क्या है? श्रृंखला में, यानी कि मुख्य चेन में अंतर है, मुख्य श्रृंखला में अंतर होने के कारण ऐसा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी तरह की दिक्कत? और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, 2 पर है तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ये ब्रांच है 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। कुछ नोट है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है, पूछ लेगा आपके पास कि बताओ ब्यूटेन में कुल कितने समावयवता होते हैं? तो बोलेंगे 2 होता है। बोलेगा पेंटेन में कितना होता है समावयवता? तो बोलेंगे 3। पूछेगा हेक्सेन में कितना होता है? तो बोलेंगे 5। हेप्टेन में 9, ऑक्टेन में 18, नोनेन में बच्चों कितना हो जाएगा? नोनेन में 35 होता है और डेकेन में 75 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे
कि बताओ CH4 में क्या समावयवता होता है, तो बोलोगे नहीं। क्या आपसे पूछेगा कि बोलो C2H6 में समावयवता होता है, तो बोलोगे नहीं। क्या C3H8 में होता है समावयवता, तो बोलोगे नहीं। तो समावयवता होने के लिए आपको ब्यूटेन से स्टार्ट करना होता है, यानी कहने का मतलब हो गया C4H8 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉरी H10 से। किसी को दिक्कत? अब आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हेक्सेन में समावयवता देखते हैं 5 होता है, कैसे होता है? तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा जो हमारे पास होने वाला है 1 2 3 4 5 और एक यहां लगा देंगे। तीसरा जो हमारे पास होने वाला है 1 2 3 4 5, अबरी बारी इस जगह पर चेंज होकर यहां पर हो जाएगा, 3 हो गया। अगला हमारा जो है चौथा हम लोग जो समावयवता देखने वाले हैं, तो जरा ध्यान देना, 1 2 3 4 ले लेंगे और इस बार यहां पर और फिर यहां पर हम लोग बना लेंगे, तो ये 4 हो गया। अब हम लोग पांचवा देखने वाले हैं, तो 1 2 3 और एक 4, एक यहां पर लगा देते, एक यहां पर लगा देते हैं। तो जरा ध्यान देना कि यहां पर देखो आपको श्रृंखला में अंतर नजर आ रहा है, यहां 6 है, यहां 5 है और यहां पर क्या है बच्चों, 4 है। बाकी बात जो देखना है आपको, क्या देखना है, पार्श्व में अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपर नीचा है और यहाँ पर एक छोड़ के इधर उधर है, ये बोलते हैं पार्श्व में अंतर। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्श्व में। श्रृंखला में तो अंतर था ही, यानी कि मुख्य चेन में तो अंतर था ही, मुख्य चेन में तो अंतर था ही, मुख्य चेन में तो अंतर था ही, तो साथ ही साथ हमें पार्श्व में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए इसको बोला जाता है हेक्सेन में टोटल 5 समावयवता देखने को मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, हेक्सेन में कितना देखने को मिलेगा, तो 5 देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला जो हमारे पास समावयवता है उसका नाम है स्थिति समावयवता। कौन सा बच्चों, स्थिति समावयवता। इसी को हम लोग अंग्रेजी में पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह बहुबंध का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है, प्रतिस्थापी यानी कि साइड चेन की बात कर रहा है, कि स्थिति क्या होना चाहिए बच्चों, अलग अलग हो। तो हम लोग पहला फंक्शनल ग्रुप को लेकर एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ये दे रखा है, तो बच्चों तो हमारे पास क्या है, C5H11OH दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, देखो इससे हम क्या बना सकते हैं, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और इसके साथ OH जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस तरह से हम इसको संरचना बना दिए। तो देखो इसका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक 12 हो गया, टोटल कितना हो गया, 12। देखो 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना हो गया, 12। तो देखो 11 और एक हाइड्रोजन लगा के 12 ऑक्सीजन ये वो, तो क्या ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसी का दूसरा हम बनाते हैं, तो कार्बन 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 1 2 3 4 1 5, अबरी बार OH को हम यहां पर लगा देते दूसरा पोजीशन पर, तो क्या ये हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन। पोजीशन क्या हो रहा है, OH यहां पर 1 नंबर कार्बन पर था, इस बार जो है OH कितना नंबर पर आ गया प्यारे बच्चों, तो OH आ गया यहाँ पे कितना नंबर पर, 2 नंबर पर। तो इस तरह से इसको बोलते हैं स्थिति समावयवता बोला जाता है प्यारे बच्चों। क्या बोला जाता है, स्थिति समावयवता बोला जाता है। 2 और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बहुबंध पर और प्रतिस्थापी पर। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। उदाहरण 2 देते हैं बहुबंध के लिए, किसके लिए, बहुबंध के लिए। तो बहुबंध में हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं, डबल बॉन्ड लो या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब यह हुआ कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं।
मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब रिवर्स डबल बॉन्ड हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते, ठीक है। अगर ध्यान देखा जाए नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। अच्छा हाइड्रोजन लगाना है तो हाइड्रोजन लगा दो, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, 2 होगा, 2 3 1 4 हो जाएगा, 1 2 3 1 4 हो गया, यहाँ पर CH सिर्फ होगा, ठीक है। और यहाँ पर जरा ध्यान देना है, एक लगा हुआ है तो CH3 होगा, यहाँ पर 1 2 3 1 4 हो गया, इसका भी 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर CH3 होगा। अब जरा ध्यान देना है कि यहाँ पर जरा ध्यान देना है, डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड इस नंबर 2 नंबर कार्बन पर है, 1 नंबर कार्बन पर है। डबल बॉन्ड कहाँ है बच्चों, डबल बॉन्ड जो है 1 नंबर कार्बन पर है, और जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पर है। तो हमारे पास क्या हुआ कि डबल बॉन्ड क्या हो रहा है बच्चों, शिफ्ट हो रहा है। तो डबल बॉन्ड जब शिफ्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं बहुबंध में क्या हो रहा है, स्थिति का क्या हो रहा है, बहुबंध में स्थिति क्या हो रहा है, बहुबंध में स्थिति समावयवता हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये एग्जांपल किसका हो गया, बहुबंध के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं ब्रांच के लिए, किसके लिए उदाहरण देखेंगे, ब्रांच। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापी भी बोला जाता है, या इसी को हम लोग साइड चेन भी बोलते हैं, साइड चेन के नाम से भी जाना जाता है, या एक हिंदी में पार्स भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों, सब एक ही नाम है। ये उदाहरण नंबर 3 हम दे रहे, ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 3। तो देखो 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन लगाते हैं, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। मान लो यहाँ पर CH3 है, एक H हो जाएगा, CH2 होगा और CH3 होगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान देना, इसी को हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखना है CH3 बनेगा, यहाँ पर CH2 बना देते हैं, यहाँ पर CH बना देते हैं 1 2 3, और यहाँ पर बना देते हैं CH है, यहाँ पर CH3 दे देते हैं, और यहाँ पर CH3 दे देते हैं। यहाँ पर हो गया 2 1 3 1 4, 1 2 2 2 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब बच्चों जरा ध्यान देखो, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे पास जो है अनुसूत्र समान है, तो अनुसूत्र कितना हो गया, कार्बन की संख्या, तो 1 2 3 4 5 1 6 हो गया, कार्बन की संख्या 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया बच्चों, कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। इसमें चेक कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13 1 14, ये भी 14 हो गया। देखो पोजीशन, यहाँ पर जो है ब्रांच, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रांच बोले, क्या बोलेंगे, ब्रांच पाथ, इसी को बोलते हैं। देखो यहाँ पर कितना नंबर पर था, 3 नंबर पर, यहाँ पर कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो इस तरह से क्या हुआ, ब्रांच की स्थिति बदल गई। तो ब्रांच की जब स्थिति बदल जाती है तो इसी को बोला जाता है बच्चों पार्श्व में अंतर आया है, यानी प्रतिस्थापी में अंतर आया है। तो ये उदाहरण होता है किसका, पोजीशन समावयवता का, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है इसका। अब जरा ध्यान देना है, तो ये देखना है आपको, ये एग्जाम्पल है, आप यहां से उतार सकते हैं। तो बच्चों ये बहुबंध में है, तो बच्चों ये बहुबंध का एग्जाम्पल है, तो ये आप दोनों एग्जाम्पल उतार लीजिए, अभी हम समझा दिए। उदाहरण तीसरा है प्रतिस्थापी में देखना है, तो देखो साइड चेन क्या हुआ, अलग अलग हो गया। तो इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल हम दे दिए, और 1 नंबर उस वाला पेज पर था। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, ये समावयवता हो गया, ठीक है।